यूं बैठे रहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल अगर पानी है तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। इसी सिलसिले में आज की सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि सर आप लोग नीट सबसे बेस्ट ऑप्शन देखते हो मेडिकल फील्ड का। जो बच्चा बायोलॉजी स्ट्रीम से 12th किया है, पास किया है, उसके मन में बस एक ही मन में उसके ख्याल आता होगा और उसके पेरेंट्स या फिर बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जिनको बस एक ही रास्ता दिखता है, नीट। बच्चा हमारा नीट क्रैक करेगा तो मेरा क्या होगा, स्टेटस बहुत ऊपर चला जाएगा, इसका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। या बच्चा भी सोचता है कि मैं नीट क्लियर कर लूंगा, यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से मैं क्या कर पाऊंगा, एम्स जैसे बड़े संस्था में पढ़ पाऊंगा और मेरा जो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या फिर मेरा जो करियर है वो बहुत अच्छा बूम करेगा और मैं अच्छे यहाँ पे रास्ते पे चलूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर कि आपके लाइफ में ऊपर वाले ने केवल एक ऑप्शन दे के आपको नहीं भेजा है, आपको यहाँ पे हजारों ऑप्शंस हैं, बस फर्क इतना है कि हम देख नहीं पाते। आपके घर पे, आपको घर से मार्केट जाने का रास्ता आपको एक पता है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि सर आप अपने घर से मार्केट जाने के लिए कितने रास्ते का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आप पहुंचोगे वहीं जहां आपको मार्केट जाना, जो आपको सामान खरीदना है, जो शॉपिंग करनी है, आप वहीं पहुंचोगे, लेकिन एक रास्ते से नहीं, अनेक रास्तों से। लेकिन आप बार बार उसी रास्ते पर जा रहे हो, बहुत लोग उसी रास्ते से आ जा रहे हैं, आपको लगेगा बस यही रास्ता सही है और किसी रास्ते को ट्राई नहीं करोगे। उसी प्रकार से मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे बायोलॉजी स्ट्रीम से 12th पास आउट किए हो, बायोलॉजी सेक्टर में मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, एक अच्छी संस्था से पढ़ के, तो आपके लिए एम्स एक अच्छा ऑप्शन है। एम्स के माध्यम से कैसे आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, कैसे एक अच्छी सैलरी आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। जो स्टेटस आप यहाँ पे नीट के थ्रू लेने वाले थे वो आपको विदाउट नीट मिल सकता है। आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को, ध्यान से सुनते रहिएगा, एक डाउट क्लियर होगा और उम्मीद करेंगे वीडियो देख के निकलोगे तो आपके पास प्लान बी भी आपके साथ होगा। नीट के बाद प्लान बी आपका क्या होगा उस पर आप सोचने का टाइम दोगे, सोचोगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में। इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है मेडिकल गुरुकुल का कि आपको हर उस चीज के लिए अवेयर करना जिससे आज का बच्चा नहीं जानता है, बहुत दूर है इस इंफॉर्मेशन से, इस नॉलेज के बारे में नहीं उसको पता है, ना कोई बताता है, ना कोई उसको समझाने वाला है। तो मैं एक मेंटर की तरह, आपके बड़े भाई की तरह, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको वो सारी चीजें अवेयर करूंगा, आपको उन सभी गलतियों से बचाऊंगा जो कि आज बच्चा करके बाद में साल 2 साल 3 साल बाद रिग्रेट फील करता है, काश शब्द का प्रयोग करता है कि काश ऐसा हो गया होता। तो काश अब जिंदगी में आपके नहीं आने देंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। देखो तुमको करना क्या सर, आपको एम्स 2026 को टारगेट बनाना है। अगर आपको नीट यहां पे दे रहे हो, नीट दे रहे हो कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा नीट, चलो ठीक है नीट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आपका प्लान बी होगा वो आपका एम्स होगा। ठीक, क्या होगा, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पूरे भारत की सबसे बड़ी संस्था जो होगी उसमें पढ़ने का मौका मिलेगा और उसके माध्यम से कैसे जर्नी आपकी आगे जाएगी उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलो देखो ध्यान से यार, एक बात मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी खुद की है कि मैं बहुत डीप चला जाता हूं, मतलब कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरे पास सारे पीपीटी पे सारे मेंशंस मैंने किए हुए हैं क्या बताना, लेकिन मुझे जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता कि भाई बच्चे को सब कुछ मैं बता दिया हूं, उसके छोटे छोटे डाउट को मैं क्लियर नहीं कर दिया हूं, तब तक मैं अगली स्लाइड पे नहीं जाता हूं। तो अगर आप लोग को पसंद आया करे तो अब देख लिया करो, वैसे आप वीडियो को 1.5x पे कर सकते हो। ऑलरेडी मेरी स्पीड तो 1.5 की स्पीड में बोलता हूं कि आप लोग का टाइम थोड़ा बचे और आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन कम टाइम में हम प्रोवाइड कर पाए। ठीक, तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको हर वो जानकारी मिलेगी आपके मेडिकल फील्ड की जिसकी आपको जरूरत है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी देखो आपको बता दें, जो नीट का है ये एम्स आपका नीट का अल्टरनेटिव होगा, यानी कि जो बच्चा नीट के माध्यम से एम्स में जाना चाहता था वो विदाउट नीट भी एम्स में आ सकता है। कैसे आएगा मैं बताऊंगा आप लोग को। साथ में सिक्योर गवर्नमेंट जॉब आपकी मिल जाएगी। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एम्स में पढ़ोगे, कोर्स करने के बाद जैसे एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनते हो आप लोग, उसी प्रकार आप यहाँ पे कैसे करोगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, वो भी ऑप्शन आपको बेस्ट होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बहुत ही अफोर्डेबल फीस, मतलब कि आपको ना के बराबर फीस में 300 रुपए में 600 रुपए में आप पूरे 3 से 4 साल पढ़ते हो। सोचो, इमेजिन कर सकते हो कि 100 रुपया 1 साल का फीस यहाँ लगता है एम्स में। आगे उसके बारे में बात करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। बस करना क्या है, ठीक है, कौन एम्स में आ सकता है, कौन एम्स के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो सर आपको यहाँ पे एज जो होनी चाहिए वो सर 17 साल होनी चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर 2026 तक। आप लोग बस जल्दी से क्या हो जाओ, जल्दी से आप लोग 17 साल के हो जाओ, नहीं हुए हो तो। सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी है बच्चों को, जो बच्चे 12th पास करते हैं ना, उनके पेरेंट्स गार्जियन एज बहुत कम करके भेजते हैं। तो जो बच्चे अपेयरिंग होंगे बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एज 17 साल हुआ होगा।
तो आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ता है। तो अगर एज आपकी 17 साल हो जाएगी इस डेट तक, तो आप लोग को भाई कंग्रेचुलेशन कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। साथ में आप लोग को यहाँ पे क्या कर पाओगे, आपको जो लड़कियां होंगी, केवल गर्ल्स होंगी, उनके लिए बीएससी नर्सिंग 4 साल का ऑप्शन है, और 3 से 4 साल का यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज के लिए पैरामेडिकल का कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। जो कि बता दें आप लोग को कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मार्क्स है 55% नंबर आपका यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए और 50% एससी एसटी के लिए होना चाहिए। ठीक, चलो अभी मैं समझाता हूँ, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। मैंने ये बोला कि जो एज रिक्वायरमेंट है ये पहले पूरी कर दो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। ठीक है, आप सभी लोग की जो एज है वो 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। क्लियर। इसके बाद जो आपका यहाँ पे कोर्स है वो 2 कोर्स आपके लिए यहाँ पे ओपन किया गया है, 2 कोर्स आपके लिए ऑफर में रखा गया है। सर अगर एम से पढ़ना है तो आप लोग इन 2 कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। कैसे लोगे मैं बताऊंगा आगे, पर ध्यान से मेरी बात सुनो। सर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग जो होगा ये केवल गर्ल्स के लिए बीएससी नर्सिंग ऑप्शन है। ठीक है, आपकी जो क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे पैरामेडिकल जो कोर्स है ये भी आप क्या है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये लड़कों के लिए खास करके बहुत सुनहरा अवसर है एम्स में आने के लिए। तो पैरामेडिकल में इसलिए भीड़ ज्यादा होती है, कंपटीशन बहुत होता है एम्स में, क्योंकि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं, और नर्सिंग में थोड़ा कंपटीशन कम होता है क्योंकि केवल यहाँ पे गर्ल्स फॉर्म अप्लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए मैथमेटिक्स का बच्चा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है, और बाकी कोर्स के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बच्चा अगर है तो वो भी आपको पैरामेडिकल का कोर्स कर सकता है। क्लियर। 3 से 4 साल का, 3 साल का आपको मान लो कि जो कोर्स होता है पैरामेडिकल, 1 साल का आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग आपको पूरी करनी पड़ती है, लगभग पूरा मिला लो 4 साल का पैरामेडिकल भी है, 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। मिनिमम जो आपकी मार्क है यानी क्लास 12th में 55% जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और आपको एससी एसटी के लिए 5% की यहाँ पे वेटेज मिलता है, छूट मिलती है, तो 50% आप लोग को चाहिए क्लास 12 में। ठीक, अगर इतनी चीजें हैं, क्लियर है, तो आप क्या कर पाओगे, आप एम्स में एडमिशन ले पाओगे आप इन 2 कोर्सेज के माध्यम से, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के कोर्सेज के माध्यम से। ठीक, चलो इसके बाद सर यहाँ पे सीट की बात करें सर, तो यहाँ पे आप देख लेना सर, जो फीस है, जो सीट है वो सर नर्सिंग के लिए 1251 सीटें, 91 सीटें हैं, पैरामेडिकल के लिए 680 सीटें हैं। ठीक है, और नर्सिंग की फीस 600 रुपए है, पैरामेडिकल की फीस 300 रुपए है। देखो गलती से मैं ऐसा नहीं किया कि मैं जीरो भूल गया हूं, नहीं, यही फीस है। और ये फीस जो होती है, आपको पता है सर, फीस आप देख रहे हो ना, इस फीस को, जो यहाँ की एजुकेशन होगी, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी है, ठीक है, जो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा, वो सर अगर इसके आगे आप 3 से 4 जीरो भी लगा दो ना, तो भी सर क्या मिलने वाला है आपको, ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड मिलेगी, कहीं भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, याद रखना, जो मैं 600 रुपए बीएससी नर्सिंग के लिए बोल रहा हूं, ये टोटल आपकी फीस है 4 साल की। जी हाँ, ये 4 साल की फीस है। ये 300 रुपए जो है, ये 4 साल की फीस यहां पर भी क्या होने वाली है, ये भी आपकी क्या लगने वाली है, पूरा पैरामेडिकल कोर्स में। क्लियर। एक बात देखना, जो बीएससी नर्सिंग है इसके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज आपको मिलती है एम्स के अंदर, लेकिन पैरामेडिकल कोर्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज रहेंगे पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए, आपको पीजी वगैरह लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो आपके यहाँ पे लोग हॉस्टल फैसिलिटीज बीएससी नर्सिंग के बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। ये आपकी नर्सिंग की सीट है, या फिर पैरामेडिकल में देख लो बॉयज और गर्ल्स दोनों है, सीटें कम हो जा रही है, इसलिए कंपटीशन अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन परेशान मत हो, मेडिकल गुरुकुल पे हो। इसी प्रकार से बारीकी से एक चैप्टर को ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है कि बच्चे को खुद उस सब्जेक्ट में रुझान आने लगता है, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, भाई बच्चा कि मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है, केमिस्ट्री ही पढ़ना है, जीके ही पढ़ना है। इस प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक, ध्यान सुनते रहो, मुझे लास्ट में बात करूंगा उस पर। क्लियर हो गया, फीस और सीट दोनों क्लियर हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो आप देख लो भाई, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है बहुत आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले की जो नर्सिंग ऑफिसर है, ये आप लोग क्या कर सकते हो, नॉर्सेट एक एग्जाम होता है। ठीक है, नॉर्सेट आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, किसके लिए, एम्स यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। आप इस एग्जाम को दे सकते हो, और एग्जाम को दे के क्या बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। अप्रॉक्स सैलरी जो होगी वो 85,000 रुपए, 80 से 85,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी, और आपको क्या हो जाएगा, अब गवर्नमेंट में एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा रुतबा के साथ आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, करियर बना सकते हो। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि एम्स में आप लोग क्या करोगे, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, नॉर्सेट एग्जाम दोगे, नॉर्सेट एग्जाम में अगर क्वालिफाई करते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, नर्सिंग ऑफिसर कह जाते हो, और लगभग 85,000 रुपए तक क्या होती है आपकी पर मंथ सैलरी होती है। ऐसा नहीं मैं पूरे साल की बोल रहा हूँ, ये पर मंथ की सैलरी है। ठीक है, सैलरी हर साल इंक्रीज होती है। अभी 8th पे कमीशन लगेगा भाई, तो सोच लो सैलरी कितनी ऊपर जाएगी। ठीक, चलो इसके साथ आपको बता दें, यहाँ पे आपको क्या होना पड़ता है सर, यहाँ पे आपका पैरामेडिकल जो बच्चे करेंगे, बीएससी नर्सिंग के लिए रहा,
पैरामेडिकल के लिए आपको यहाँ पे पैरामेडिकल रोल जितने भी आपके एक्सपर्टीज होती है, जिस फील्ड में पैरामेडिकल कोर्स किए रहो, जिस कोर्स में, जिस एक्सपर्टीज में, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में, उसमें आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे जॉब करने का मौका मिलता है। इसमें भी आपको एम्स का सीआरई आपका क्या होता है, एक फॉर्म निकलता है, इस फॉर्म को फिल करते हो तो आप आराम से यहाँ पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लोग की जॉब लगती है और आराम से आप लोग भी अच्छी खासी सैलरी 60 से 70 हजार रुपए आप पर मंथ में यहाँ से उठा सकते हो, कमा सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का तरीका। ऐसे गवर्नमेंट में आपको बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे आर्मी में भी जा सकते हो, आप लोग एयरफोर्स में भी जा सकते हो, डिफेंस में जाओ, रेलवे में जाओ, ये तमाम सेक्टर में क्या मिलती है, अलग अलग जो भी केजीएमयू जितने भी आपके अलग अलग यहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी आपको नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर नर्सेस की आपकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, वहां का फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप वहां पे जा सकते हो। साथ में सबसे बड़ी बात कि आप कोर्स करने के बाद आप एक एजुकेटर भी बन सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। आप एजुकेटर, टीचर के प्रोफेशन में भी आप जा सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये आपका अच्छा करियर ऑप्शन है। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर देख रहे हो, इसमें प्राइवेट में पूरा स्कोप ही स्कोप है, मतलब प्राइवेट सेक्टर पूरा आपके लिए खाली है, बस आपको कोर्स करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, नॉलेज लेनी है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपकी लग जाएगी। साथ में आप गवर्नमेंट की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक, क्लियर। इसके बाद बता दें आप लोग को पूरा आपका जो यहाँ पे एग्जाम होता है सर वो क्लियर बता दो। जो आपका यहाँ पे फॉर्म होता है सर वो क्लियर मान लो कि फॉर्म आपका अप्रैल महीने में आपका जारी होगा, दोनों के साथ में लगभग फॉर्म आता है, लगभग वही 10-15 दिन का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में एग्जाम जो होंगे वो जून में होता है बीएससी नर्सिंग का, और आप ये मान लो कि जून लास्ट में आपका क्या होगा, आप लोग का यहाँ पे पैरामेडिकल एग्जाम होगा। अभी डेट आपको फाइनल नहीं है तो मैं अभी आपको क्लियर इस पे नहीं बता सकता, टेंटेटिव डेट शीट आई हुई है, उस पर मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक, ये देख लेना सर सिलेबस क्या इसका है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, आपको इसमें 10 नंबर की जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के पेपर होंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। वहीं पैरामेडिकल के लिए आपको एक सब्जेक्ट क्या होगा वो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज सेक्शन नहीं रहेगा। 90 मार्क के पेपर आपको यहाँ पे होंगे। मतलब डिफरेंट क्या, ध्यान देखो, तैयारी एक करोगे, ठीक है, आप टारगेट एक को कर रहे हो, निशाने दो जगह लगेंगे। मतलब देखो क्या है कि फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये क्या है, ये सर आपको सभी में पूछेगा। मतलब कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर आपका पैरामेडिकल कोर्स है, आप सभी लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है। क्लियर है। इसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 30 क्वेश्चन फिजिक्स आएंगे, 30 क्वेश्चन क्या होगा आपका केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी आएगा। क्लियर, टोटल हो गया आपका 90 क्वेश्चन। ये सिलेबस हो गया आपका पैरामेडिकल का। ये जो सिलेबस हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका पैरामेडिकल का कोर्स हो गया। ठीक, इसी में क्या करोगे आप ऐड कर लो जीके, आप जीके का 10 क्वेश्चन जीके ऐड कर लो। ठीक है, टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नर्सिंग का, ये हो गया आपका नर्सिंग का सिलेबस। ठीक, बस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी 90 क्वेश्चन आएंगे पैरामेडिकल में। ठीक है, अगर आप एक जीके 10 क्वेश्चन ऐड कर लिए तो ये हो गया बीएससी नर्सिंग का सिलेबस। बस आपका ये होगा 90 नंबर का पेपर आपका पैरामेडिकल होगा, 100 नंबर का पेपर आपका जो होगा ये बीएससी नर्सिंग होगा। क्लियर है। आपको पेपर जो होगा उसमें देखो एक सही करोगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और 1/3 की जो रहेगी ये निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, अगर आप बात करोगे यहाँ पे सेफ स्कोर की, तो सर अगर 70 प्लस नंबर लेकर आते हो तो क्या रहोगे, आप सेफ स्कोर में रहते हो, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्स कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सर आप बता दें यहाँ पे कि आप तैयारी कैसे करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे। तो सर आपको मेडिकल गुरुकुल पे सारी क्लासेज, यानी जो मैंने सिलेबस यहाँ बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का और जीके का, ये पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा एक दमदार फैकल्टी के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी मेडिकल गुरुकुल चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। और आपके एग्जाम तक, आपका एग्जाम जून में होगा, जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, तब तक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेंगी। पूरा पीवाईक्यूज, पूरा यहाँ मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, आपको डिस्कस कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे कहाँ पे, मेडिकल गुरुकुल पे। और भी एकदम बेस्ट तरीके से फ्री है। फ्री की चीजों की वैल्यू करना समझ जाओ, क्योंकि 600 रुपए में 4 साल आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू तुम समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से फ्री में मेडिकल गुरुकुल पढ़ा रहा है, उसकी वैल्यू तुमको बाद में समझ में आएगी जब तुम एग्जाम में बैठोगे तब। ठीक है। हाँ, अगर कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो सर आपके लिए क्या किया गया, स्टडी पैकेज रेडी किया गया है। ठीक है, एम्स के लिए, बाकी सभी जगह यूपी से कोई बच्चा, कोई एमपी से, उसके लिए अलग से बैच मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको 249 में क्या मिलेगा, पूरा स्टडी पैकेज आपको हम प्रोवाइड कर देंगे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, जिसमें कंप्लीट मेंटरशिप, डीपीपी, प्रैक्टिस टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और डाउट ग्रुप
और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो सब कुछ आपको एक बैच में मिल जाएगा, जहां से प्रैक्टिस अच्छी कर पाओगे। मेडिकल गुरुकुल पे आपको सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी, क्लास के लिए कोई बैच नहीं लेना, कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, सारे टीचर वेल मेंटेन तरीके से पढ़ाएंगे। आप बोलोगे तो आपके लिए पूरा शेड्यूल हम बना के भेज देंगे फ्री क्लासेस का, कि किस से किस टाइम तक आपकी फ्री क्लासेस चलेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे समझ चुके होगे भाई कि आपको एम्स में आपको जरूर फॉर्म भरना है, अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप नीट में पढ़ते हो और यहां पर भी पढ़ोगे, ठीक है। आपको जीके ऐड करोगे तो आपको नर्सिंग फील्ड में, नर्सिंग में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पैरामेडिकल में अच्छा आपको कोर्स मिल सकता है, और एक बार एडमिशन अगर एम्स में मिल गया तो फिर लाइफ में समझ लो हम चिल करके रहोगे, ठीक है, बिना टेंशन की, बिना फिक्र के, बिना किसी डर के, बिना किसी रिग्रेट के, ठीक है। फैमिली में भी एक भौकाल होगा, एक रुतबा होगा सर कि हाँ मेरा बच्चा मेरी बच्ची एम्स में पढ़ाई करता है, ठीक है। तो बस एम्स का जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, वो पहन के बस निकल लोगे ना तो पूरी मार्केट आपको देखने के लिए और आपसे बात करने के लिए तरसती है, ठीक है। हम लोग खुद एम्स, अभी एम्स बगल में ही है, एम्स गोरखपुर, ठीक है। हम लोग खुद जाते हैं, देखते हैं, बच्चे मिलते हैं, आते हैं, बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, बोलते हैं सर कि आपने एक बार मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था कि एम्स को टारगेट करो, और मैं एम्स को बिना कुछ सोचे एम्स की पढ़ाई किया और आज मैं एम्स में पढ़ रहा हूँ सर, उसका अलग ही फील है। तो वो मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी उसको फील करो कि एक टारगेट लेके न चलो, अपने साथ प्लान बी भी साथ में लेकर चलो, और ये प्लान बी आपका प्लान ए से कई गुना बेहतर होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग जानते हो कि नीट में कंपटीशन किस प्रकार से रहने वाला है, तो एक गोल को लेकर चलोगे, बाद में डिप्रेशन में चले जाओगे, टेंशन हो जाएगी, तनाव हो जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि साथ में अच्छा करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो। ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ रहेगा, बता दे रहा हूँ। आज से, अभी से क्लासेस पढ़ना शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट चाहिए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, जहाँ पे कंप्लीट क्या होगा आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप देखोगे तो आपका टारगेट गुरुकुल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ऐप की लिंक भी दिया गया है, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्लेटफॉर्म कैसा लगा, फीडबैक कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना, इंतजार रहेगा। धन्यवाद।